So hello friends, today we will be studying about tuberculosis and some important theory about it. So it will be helpful in making some MCQs which will be coming in our exams also. So first of all, tuberculosis, the definition. It is the infection with Mycobacterium tuberculosis. So this is the bacteria which is mainly responsible for causing the tuberculosis in human beings. Okay, so there is another one Mycobacterium species, that is the Mycobacterium bovine, which causes TB in animals. So in human beings, Mycobacterium tuberculosis is the causative agent for causing this infection. Coming to the different names, so it is also known as Koch's disease, poor man disease, consumption disease, barometer of social welfare और Gaunt's disease. Okay, so why it is known as poor man disease? Poor man disease क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, the ones who live in slums कौन से एरिया होते हैं, छोटे से प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको पुअर सैनिटेशन होगी, पुअर वेंटिलेशन होगा, therefore the occurrence of this disease will be maximum in these areas. So it is also known as poor man disease. कंजम्पशन डिजीज़ इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका सीवियर वेट लॉस होता है, बॉडी को अच्छे से ये फिनिशअप कर देता है, तो वेट लॉस ज़्यादा हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज कंजम्पशन डिजीज़. देन बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि ये आपको एक सोसाइटी के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम केसेज ऑफ टीबी इज़ सीन इन विच कॉन्टिनेंट. सो एशिया में सबसे ज़्यादा केसेज हमें टीबी के देखने के लिए मिलते हैं. एंड एशिया में भी इफ़ इट इज़ आस्क इन विच कंट्री इट इज़ सीन मैक्सिमम, सो इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे आपको मैक्सिमम टीबी के केसेस देखने के लिए मिलेंगे. एंड गॉन्स डिजीज़ इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें गॉन्स कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं. गॉन्स कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब हमारे बॉडी में टीबी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, सो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे सराउंड इट एंड उसको फिनिश अप करते हैं बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल ऑफ दैट बैक्टीरिया, और उसके साथ साथ वो दोनों का बैक्टीरिया का भी और जो हमारा एल्वियोलाई है, दोनों को वो डैमेज कर देते हैं. उसकी वजह से वहाँ पे चीज़ी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, चीज़ी सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है. सो आफ्टर कफिंग द पेशेंट, जो पेशेंट होता है वो कफ के साथ जो उसका स्पूटम आता है, सो जो वहाँ पे जो उसका नेक्रोस्ड पार्ट हो जाता है, जो लंग्स में उसका नेक्रोस्ड पार्ट बचता है, दैट इज़ नोन एज द गॉन्स कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स की वजह से इसको हम गॉन्स डिजीज़ भी बोलते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए इसे अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए. सो इट मेनली अफेक्ट्स द राइट अपर लोब ऑफ द लंग. सो आप इसके पीछे इमेज में देख सकते हैं, जो एक्सरे वाली इमेज है. सो राइट अपर लोब ऑफ द लंग इज़ मेनली अफेक्टेड बाय दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया होता है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है. सो ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये ग्राम स्टेनिंग नहीं शो कर पाता है, क्योंकि इसकी बैक्टीरियल वॉल जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से नहीं बल्कि वो बनी होती है मायोक्लोनिक एसिड से. ठीक है, मायोक्लोनिक एसिड की वजह से वो बनी होती है, तो देयरफॉर इट डज नॉट शो ग्राम स्टेनिंग बट इट शोज ज़ील नील्सन स्टेनिंग. ठीक है, तो ज़ील नील्सन स्टेन करने से हमें ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है. सो यू कैन सी इन द इमेजेस राइट अपर लोब और ज़ील नील्सन स्टेनिंग हमें देखने के लिए मिलती है इसमें. ठीक है, then next coming to the risk factors. So what are the risk factors? So first and most important risk factor is the smoking. ठीक है, तो स्मोकिंग जो हमारा है वो अदर डिजीज़ के लिए भी हमारा रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हम बोल सकते हैं लंग कैंसर के लिए, COPD के लिए एंड एजमा के लिए. ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ मैल न्यूट्रिशन. सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमारा ये पुअर सैनिटेशन. ठीक है, अदर कोई हॉस्पिटल में वर्क करता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या कोई भी ऐसे चीज़ है, तो दीज आर ऑल्सो द रिस्क फैक्टर. बट नंबर 1 पे रिस्क फैक्टर इज़ हमारा स्मोकिंग एंड सेकेंड नंबर पे इज़ मैल न्यूट्रिशन. देन कमिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स. इसके साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट इज़ कफिंग. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्राइमरी इसका जो सिम्टम हो सकता है, जो फर्स्ट क्लासिकल सिम्टम हम बोल सकते हैं. सो कफिंग होती है हमारी 2 to 3 वीक्स में, और जो कफ होता है दैट इज़ पुरुलेंट, कोपियस एंड प्रोडक्टिव येलो कफ उसमें प्रेजेंट होता है. सेकेंड, आपको नाइट स्वेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस इसमें मिल सकता है, इसीलिए इसको कंजम्पशन डिजीज़ भी बोल सकते हैं. देन यू मे सी हेमोप्टाइसिस,
नाइट स्वेट, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग देखने के लिए मिल सकता है, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने के लिए मिल सकता है। देन इन वन ऑफ द इमेज यू कैन सी एन्यूरिज्म, ठीक है। सो इसमें जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं हमारी ट्यूबरकुलिन एक्टिव कैविटी की, ठीक है, जो ब्रेकियल आर्टरी होती हैं और ब्रेकियल कैपिलरीज होती हैं उनमें डायलेशन हो जाता है, वो एन्यूरिज्म कॉज कर देती हैं, ठीक है। तो इसे हम रैस्मुसन एन्यूरिज्म बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो सीन इन दिस, ठीक है। हेमोप्टाइसिस वगैरह होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में अनीमिया देखने का चांसेस मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स फॉर टीबी. Then coming to the types of TB, so mainly there are two types of TB, pulmonary TB and extra pulmonary TB. Pulmonary TB is जो हमारा lungs को affect करता है, 90% of the cases are pulmonary TB के ही होते हैं, ठीक है. Then remaining 10% are of extra pulmonary region, मतलब other than the lungs they will be affecting other parts of the body. सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग दिस लिम्फेटिक टीबी, ठीक है, ये हमारा लिम्फ नोड्स को मैक्सिमम अफेक्ट करेगा. सो लिम्फेटिक टीबी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है. तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की अगर बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ जो आएगी दैट विल बी हमारा लिम्फेटिक टीबी. देन सेकेंड इज मेनिंजल टीबी एंड इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, ठीक है. तो जो फैटल टीबी होती है, सो मेनिंजल टीबी इज़ द फैटल वन, ओके, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस टीबी. देन कमिंग टू पॉट्स टीबी और टीबी ऑफ द स्पाइन, ठीक है. जो टीबी होती है स्पाइनल कॉर्ड की दैट इज़ नोन एज स्पॉट्स टीबी, और अगर इसका आप जब एक्सरे देखेंगे यू विल बी सीइंग बैम्बू लाइक स्पाइन, ठीक है. सो जो बैम्बू में जैसा बीच बीच में गैप्स होता है, यू विल बी सीइंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इन दिस पॉट्स टीबी. स्केलेटल टीबी, इसमें हमका फीमर मोस्टली अफेक्टेड होता है. मिलियरी टीबी इज़ when the TB spreads to the whole body by the blood, ठीक है. तो ब्लड इसको पूरी बॉडी में कैरी आउट कर लेगा, इट इज़ नोन एज द मिलियरी टीबी. देन व्हाट आर द coming to the diagnostic evaluations, okay. So the diagnostic evaluation mainly हम स्पूटम कल्चर से देखते हैं. स्पूटम कल्चर इसका मेन कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है और ये हमें प्रिवलेंस के बारे में बताता है, ठीक है. सो इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड प्रिवलेंस में हम कौन सा यूज़ करेंगे टेस्ट, सो स्पूटम कल्चर विल बी यूज्ड इन प्रिवलेंस. व्हाट इज़ प्रिवलेंस, इसमें दोनों हमारा ओल्ड केसेस भी आता है एंड न्यू केसेस भी आता है. देन जो स्पूटम कल्चर है, व्हेन वी विल बी डूइंग उसका कल्चर मीडिया उसको बनाएंगे हम, ठीक है. तो जब हम कल्चर मीडिया को कलेक्ट करेंगे, स्पूटम कल्चर को कलेक्ट करेंगे, स्पूटम कल्चर कलेक्ट करने के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना चाहिए, ठीक है. पेशेंट को बोलना है ना तो वो माउथ को कोलगेट करेगा ना माउथ वॉश यूज़ करेगा, बस सिंपल रिंस करके प्लेन वाटर से ही विल बी गिविंग दैट स्पूटम, फर्स्ट मॉर्निंग स्पूटम इन द फैल्कन ट्यूब, ठीक है. उस जो स्पूटम कलेक्ट हमने किया है वो हम LJ मीडियम में, दैट इज़ द लोवेंस्टीन जॉनसन कल्चर मीडिया, उसमें बनाएंगे. एंड यू कैन सी इन द सेकेंड इमेज रफ टफ एंड बफ कॉलोनी इन LJ मीडिया कैन बी सीन. तो जो LJ मीडिया में हम कॉलोनीज देखने के मिलेंगी, they will be rough, tough and buff colony, ठीक है. So if question is asked which type of colonies are seen in LJ media in sputum culture of TB, so rough, tough and buff colonies are seen. देन चेस्ट एक्सरे इज़ ऑल्सो देयर. आप चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं, इसमें अपर लोब में जो राइट अपर लोब है देयर द गॉन्स कॉम्प्लेक्स कैन बी सीन. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन द चेस्ट एक्सरे ऑफ TB पेशेंट. देन इन केस ऑफ CBC, जब आप CBC कराएंगे पेशेंट का, यू विल बी सीइंग इंक्रीज्ड ESR, ठीक है. न्यूट्रोफिल इंक्रीज मिलेगा, T लिम्फोसाइट्स इंक्रीज मिलेगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड RBC. वाई, क्योंकि हेमोप्टाइसिस देखने के लिए मिलता है पेशेंट में. एंड नेक्स्ट इज मोन्टॉक्स टेस्ट. सो मोन्टॉक्स टेस्ट हमारा जो होता है, इसमें हम PPD को इंसर्ट करते हैं, दैट इज द प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है. इसमें इंजेक्ट करने से क्या होता है पेशेंट में, हमें इंट्राडर्मली हम इंजेक्ट करेंगे एंड वी विल बी सीइंग द विड्थ ऑफ दिस सर्कल. सो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये जो हमारा मोन्टॉक्स टेस्ट है, ये हमारा इंसिडेंस दैट इज़ द न्यू केसेस के लिए हम लिखते हैं, ठीक है. सो मोन्टॉक्स टेस्ट इज डन फॉर न्यू केसेस एंड स्पूटम कल्चर इज डन फॉर द prevalence, that is the old and new cases both. देन कमिंग टू द ट्यूबरकुलिन टेस्ट. सो ट्यूबरकुलिन टेस्ट में ट्यूबरकुलिन सिरिंज से ही हम इंट्राडर्मली 0.1 ml ऑफ PPD हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है. सो 0.1 ml इसको इंजेक्ट करने के बाद हम 48 to 72 आवर्स वेट करेंगे. देन आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग द रिजल्ट. सो इफ इट इज आफ्टर हाउ मेनी आवर्स वी विल बी टेकिंग द दिस इंटरप्रिटेशन. सो आफ्टर 72 आवर्स और 3 days वी विल बी चेकिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है. सो इफ़ लेस देन 5 mm, ठीक है, लेस देन 5 mm या इक्वल टू 5 mm है,
ऑफ द वो जो सर्कल हमारा बना हुआ है, जो हमारा पेप्यूल बना हुआ है, देन इट इज़ पॉजिटिव इन केस, वैसे ये नेगेटिव है बट इट इज़ पॉजिटिव इन सम केसेस। जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं लाइक द HIV पेशेंट या दोज हु हैव रीसेंट एक्टिव TB पेशेंट्स, ठीक, कॉन्टैक्ट हुआ है उनका रीसेंट एक्टिव TB पेशेंट के साथ, या दे हैव नोड्यूलर एंड फिब्रोटिक चेंजेस ऑन चेस्ट एक्सरे, या दोज हु आर हैविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सो दीज आर द पेशेंट हु आर हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. So we can add chemotherapy wale patients also in this criteria. So if the papule size is less than 5 mm or equal to 5 mm, it will be considered positive in these patients. Okay, if it is less than or equal to 10 mm, then in which cases we will be seeing it as positive. So recent arrivals less than 5 years from prevalence of this disease, ठीक है, IV drug users, residents or employee of high risk congregate settings, माइक्रोबायोलॉजी लैब पर्सनस, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनके पहले से, या चिल्ड्रन लेस देन 4 years ओल्ड एंड इन्फेंट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एक्सपोज टू हाई इन्फेक्शन, ठीक है. सो लेस देन 10 mm हम इनमें पॉजिटिव मानेंगे, एंड 15 mm तक का साइज़ या 15 mm से कम 10 to 15 mm हम किस में पॉजिटिव मानेंगे, जिन लोगों में कहीं भी कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था बट स्टिल उनका जो साइज़ है पेप्यूल का दैट इज़ 10 to 15 mm के बीच में, देन दे विल बी कंसिडर्ड positive for this Montauk's test. Okay, so I hope you are all clear with these interpretations. नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स, ठीक है. सो हम TB को रोकने से कैसे बचा सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ द BCG वैक्सीन, ठीक है. BCG वैक्सीन हम एट बर्थ के टाइम पे सबसे पहले हम Hep B, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये दीज 3 आर गिवन्स, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग BCG वैक्सीन एक प्रोफाइलैक्टिक मेजर है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है. लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब जो हमारा जो बैक्टीरिया है दैट इज़ लिविंग बट उसकी जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस कर दी गई है, बट उसकी जो एंटीजन बनाने की क्षमता है दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट बैक्टीरिया, ठीक है. सो इट इज़ स्टोर्ड इन 2 to 8 degrees Celsius, ठीक है. द डाइल्यूएंट विच इज़ यूज फॉर मिक्सिंग दीज वैक्सीन इज नॉर्मल सलाइन एंड इट शुड बी यूज 4 to 6 hours आफ्टर डाइल्यूशन. डोज एट बर्थ इज़ 0.05 ml एंड इफ़ मिस्ड, अगर उस टाइम पे नहीं दे पाए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, देन एट 1 month एडमिनिस्टर द डबल डोज दैट इज़ 0.1 ml. तो बर्थ के टाइम पे 0.05 ml देना है, अगर मिस कर दिया है उस टाइम पे देन एडमिनिस्टर डबल डोज दैट इज़ 0.1 ml. देन द रूट इज़ इंट्राडर्मल फॉर दिस एंड स्कार आपके हाथ में देख सकते हैं डेल्टॉइड पार्ट पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में ही स्कार इज़ फॉर्म्ड, दैट स्कार इज़ फॉर्म्ड विद इन 6 to 8 weeks ऑफ दिस इंजेक्शन, ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स दैट इज़ द इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 15 years. तो आपने 15 years तक BCG वैक्सीन अगर बर्थ में टाइम पे ले लिया है सो इट विल बी प्रोवाइडिंग यू इम्यूनिटी टिल 15 years. 15 years के बाद तो आपके अंदर खुद ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सो यू विल बी फाइटिंग अगेंस्ट इट बट फॉर 15 years तक ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. देन इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट पल्मोनरी TB. सो जो पल्मोनरी TB है उसके अगेंस्ट तो 0% इम्यूनिटी है, बट मेनिंजियल TB दैट इज़ द मोस्ट फैटल वन, उसमें 80% ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एंड ऑल्सो इन लेप्रेसी 40%, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर. ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में मेनिंजियल TB के लिए 80%, लेप्रेसी के लिए 40% ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. The next coming to the DOTS therapy. DOTS therapy is directly observed short course treatment therapy, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ स्ट्रिक्टली गिवन अंडर द आई ऑफ एन हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है. तो उन्हीं के सामने ये दवाइयाँ खानी होती हैं एंड इसमें हमारा फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ड्रग्स होता है एंड देन देयर आर सम न्यूअर ड्रग्स ऑल्सो. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन ड्रग्स दैट इज़ द HRZES, दैट इज़ द isoniazid, then rifampicin, Z for pyrazinamide and E for ethambutol and S for streptomycin. We will be studying about these 5 drugs. Okay, so isoniazid symbol H है, dose 300 mg है. It is taken orally and it interferes with the absorption of vitamin B6 from the GIT. Vitamin B6 is pyridoxine, ठीक है. So vitamin B6 जो होता है it is very essential for the formation of myelin sheath, ठीक है. जो न्यूरॉन्स की myelin sheath होती है उसकी formation के लिए very important होता है. But when isoniazid is taken, so वो हमारा विटामिन B6 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है. देयरफॉर अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है इन केस हमने ओवरडोज ले लिया है या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, सो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस. सो इन पेरिफेरल न्यूराइटिस यू कैन सी एज इन द इमेज आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, नमनेस, टिंगलिंग, फ्रीजिंग,
लॉस ऑफ फीलिंग, हाइपर सेंसिटिविटी देख सकते हैं, शार्प जैबिंग पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द पेरिफेरल पार्ट्स। ओके, देन एंटीडोट क्या है आइसोनियाजिड का, क्योंकि बोला है कि ये विटामिन B6 की एब्जॉर्प्शन रोक देता है, सो पायरिडॉक्सिन का इंजेक्शन 50 mg देने से ही इसका सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड व्हेन इज द आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी कैन बी सीन इफ द दिस डोज इज़ मोर देन 6 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, अगर इससे ऊपर चला जाएगा सो देन वी विल बी सेइंग आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी हुई है। सो आइसोनियाजिड H सिंबल 300 mg इसका डोज होता है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में ड्रग्स ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओनली वन ड्रग वी कैन टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ATT में से, दैट इज़ द रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट कमिंग टू द रिफाम्पिसिन। ओके, सो यू कैन सी ऑरेंज कलर इसमें। ठीक है, सो इट इज़ मेनली टेकन ओरली। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ATT, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ATT है। सिंबल इसका R है, डोज इज़ 450 mg। साइड इफेक्ट ऑरेंज कलर है, सो यू विल बी सीइंग द बॉडीली सिक्रीशंस जो होंगे दे विल बी ऑल्सो इन रेडिश ऑरेंज कलर। ठीक है, यूरिन विल बी कमिंग रेड कलर्ड। ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड्स होंगे वो रेड कलर में आएंगे। ठीक है, सो इट इंटरफेयर्स विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, हाँ, it interferes with the OCP absorption, so use another contraceptive agents to prevent pregnancy. If while taking these ATT drug, that is the rifampicin, you are taking any OCP, so oral contraceptive pills के absorption में ये हमें interfere करता है। so आपको दूसरा मेथड्स यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग टेकिंग रिफाम्पिसिन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड इट इज़ अ सेफर ड्रग इन प्रेगनेंसी, अदर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देन नेक्स्ट कमिंग टू इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल का साइन इज E, सेफ इन रीनल फेलियर। ठीक है, तो रीनल फेलियर अगर किसी भी पेशेंट को है सो यू कैन गिव दिस ATT ड्रग। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल दे सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक है, डोज 1000 mg है। साइड इफेक्ट इसका क्या होगा, आप में इसमें आपको सेकेंड क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएगा, रेडनेस, रेड ग्रीन कलर का आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सो नर्सिंग रोल इज़ टू इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल में ये चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है। देन कमिंग टू पायरिज़िनामाइड, सो इसका सिंबल इज Z, वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, इट इज़ अ बैक्टीरियोसाइडल एंड साइड इफेक्ट क्या है, ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर देता है। नॉर्मल यूरिक एसिड इज़ 2.5 to 8 mg पर DL। ठीक है, ज़्यादा होने से व्हाट इज़ कॉज गाउटिक अर्थराइटिस ये कॉज करता है। ठीक है, द नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट ड्रग दैट इज़ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इट इज़ द ओनली इंजेक्टेबल ड्रग। जो सारे HRZE हैं हमारे दे ऑल आर गिवन ओरली, वाइल दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ ओनली इंजेक्टेबल ड्रग। रूट IM है, 1200 mg देंगे एंड द साइड इफेक्ट विल बी ऑटोटॉक्सिसिटी। इसमें टिनिटस एंड डेफनेस कैन बी सीन इन द पेशेंट। सो दीज वर ऑल द important things which we should know about tuberculosis and its management and its diagnosis also. So these are some points which we will be remembering. I hope you all got some information and I hope you will like and subscribe the channel also. Thank you so much.